प्यारे बच्चों, 19/10/2023 को क्लास 11 हिंदी कोर का वीकली टेस्ट एग्ज़ाम हो चुका है। JCRT द्वारा आंसर तैयार करके भेज दिया गया है। उसी से मैं आप लोगों को यह वीडियो बनाकर बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का शिकायत है कि सर आप केवल 12th क्लास पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी का बार बार वीडियो देते रहते हैं, 11th क्लास का जल्दी जल्दी आप वीडियो नहीं देते हैं। तो बच्चों, मैं एक सरकारी PGT इकोनॉमिक्स विषय का शिक्षक हूँ। समय बहुत कम है मेरे पास, अकेले ही सब चीज़ करना है। पहले आंसर को टाइप करना, फिर उसको एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये सारा काम मैं खुद अकेले ही करता हूँ। मेरा कोई टीम नहीं है, तो थोड़ा समय लग जाता है। अब चूँकि 12th क्लास का जो परीक्षा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उससे उनकी भविष्य से जुड़ा होता है, जो उनका मार्क्स होता है 12th क्लास का, तो इसीलिए उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है। चाहता हूँ कि उन लोग को पहले मटेरियल मिल जाए, उन लोग को उपलब्ध करा दो। तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 11th क्लास का भी कंप्लीट कराता जाऊँ। तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं हिंदी कोर का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलग जगाए, जैसे दीप सिखा के बिरवे कोई ठंडी रात बिताए। तो ये आप पढ़ चुके होंगे। इससे सीधे मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। इसका क्वेश्चन है कि निम्न कविता में कवि का स्नेह या प्रेम किसके प्रति व्यक्त हुआ है। तो ये प्रेम जो है वो किसके प्रति व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो व्यक्त हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है, शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलग जगाए। क्या पर हुआ? हिंदी। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम जगह है, इसलिए पहला का आपका डी हो जाएगा, हिंदी भाषा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कवि ने हिंदी को किसकी भाषा बताया है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी सहज क्रांति की भाषा। यहाँ जो साफ लिखा हुआ हिंदी क्या है? सहज क्रांति की भाषा है। तो इससे भी आप चुन के आंसर दे सकते हैं। तो दूसरा का आपका क्या हो जाएगा? क्रांति की, मतलब दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कवि ने अपना व्यक्तित्व किससे निर्मित बताया है। तो कवि ने अपना व्यक्तित्व किससे निर्मित बताया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी भाषा से। बी ऑप्शन सही है। चौथा है ठंडी रात में ठंडी व्याकरण की दृष्टि से है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? तो ये है विशेषण। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, विशेषण यहाँ हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है घर की याद शीर्षक कविता में कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है। तो उसको किस ऋतु में घर की याद आती है, तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्षा ऋतु। छठा है कवि ने किस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। तो ये जो है वो लिए थे असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा चालू किया गया था, असहयोग आंदोलन। तो छठा का ए हो जाएगा। 7वां है विदाई संभाषण में किसकी विदाई की चर्चा है। तो ये जो चर्चा है वो है लॉर्ड कर्जन की। तो 7वां का बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी। आपने कहानी अगर पढ़ा होगा तो उसमें शिव शंभू जो है उसके पास 2 गायें थी। 9वां है अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं आपका सत्यजीत राय। 10वां नंबर क्वेश्चन है सत्यजीत राय के द्वारा बनी पहली फिल्म कौन सी थी। तो पहली फिल्म थी पथेर पांचाली। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा, आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो क्योंकि उस बहन का भाई कारावास में है, इसी कारण अपने भाई को घर में ना पाकर दुखी है और वो
परिताप का घर कहाँ है। ये जो आंसर तैयार किया गया है वो JCERT द्वारा तैयार करके भेजा गया है, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, चिट्ठे और खत हैं, खेल तमाशा है और उई बीबी के नाम चिट्ठी है। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, पानी रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो वर्षा होने पर कवि को आंखों के सामने घर के सभी सदस्यों की याद ताजा हो जाती है। घर से दूर कारावास में होने के कारण परिवार जन को याद कर बेचैन हो ताजा है याद कर बेचैन हो जाता है। यहाँ जाना जाता होना चाहिए, ताजा लिखा गया है जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहा, पर ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो जिस देश में पशुओं के बिछुड़ते समय ऐसी मनोदशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है। एक पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो फिल्मकार एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह फिल्म का निर्माण समय पर कर पाते। तो बच्चों, ये सारा क्वेश्चन JCERT द्वारा तैयार किया गया है। कुछ वर्ड में गलती है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।